नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ की डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ। इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, आईपीओ की लेटेस्ट ऑफिशियल डेट्स एंड डिटेल्स, जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड, प्रोज एंड कॉन्स और फाइनल डिसीजन गाइड सारी चीजें सिंपल हिंदी में समझेंगे। डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। कंपनी क्या करती है? दोस्तों, शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज एक लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी कंपनी है। सिंपल शब्दों में बोले तो ये कंपनी ई कॉमर्स कंपनीज के लिए लास्ट माइल डिलीवरी का काम करती है। मतलब जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वो प्रोडक्ट पहले वेयरहाउस से निकलता है, फिर डिलीवरी हब पर आता है और उसके बाद आपके घर तक पहुंचता है। इस पूरे लास्ट स्टेज का काम शैडो फैक्स जैसी कंपनी संभालती हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ज़ोमैटो, स्विगी। इन सब कंपनीज के पैकेजेस को वेयरहाउस से उठाकर कस्टमर के घर तक सेफली और टाइम पर पहुंचाना ये शैडो फैक्स का मेन बिजनेस है। लेकिन दोस्तों, शैडो फैक्स सिर्फ कुरियर कंपनी नहीं है, ये एक टेक ड्रिवन लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है। कंपनी अपने डिलीवरी पार्टनर्स, रूट्स, टाइमिंग्स और ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए एडवांस्ड सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स का यूज करती है। इससे क्या फायदा होता है? 1. डिलीवरी फास्ट होती है। 2. कॉस्ट कम आती है। 3. एरर्स कम होते हैं। 4. कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होता है। कंपनी का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका गिग वर्कर्स नेटवर्क। मतलब शैडो फैक्स के साथ हजारों डिलीवरी बॉयज और राइडर्स एज इंडिपेंडेंट पार्टनर्स काम करते हैं। जैसे ओला उबर ड्राइवर्स होते हैं, वैसे ही डिलीवरी के लिए शैडो फैक्स का अपना फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स है। इस मॉडल से कंपनी को 2 फायदे मिलते हैं। पहला, डिमांड बढ़ने पर तुरंत ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स ऐड कर सकती है। दूसरा, फिक्स्ड सैलरी का हेवी बर्डन कंपनी पर नहीं पड़ता, इसलिए बिजनेस स्केलेबल बन जाता है। दोस्तों, इंडिया में जैसे जैसे ई कॉमर्स ग्रो हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी का क्रेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे लॉजिस्टिक्स कंपनीज का बिजनेस भी तेज स्पीड से ग्रो कर रहा है। और यहीं से शैडो फैक्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फायदा मिलता है। सिंपल शब्दों में बोले तो जब भी इंडिया में ऑनलाइन ऑर्डर्स बढ़ेंगे, डिलीवरी बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स बढ़ेगी, तो शैडो फैक्स जैसी कंपनीज का बिजनेस ऑटोमैटिकली ग्रो करेगा। यानी कि आईपीओ ला रहा है। अब हम बात करते हैं आईपीओ की ऑफिशियल डिटेल्स की। आईपीओ ओपनिंग डेट 20 जनवरी 2026। आईपीओ क्लोजिंग डेट 22 जनवरी 2026। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 23 जनवरी 2026। रिफंड्स इनिशिएशन या शेयर्स डीमैट क्रेडिट अराउंड 27 जनवरी 2026। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट 28 जनवरी 2026। ये शेयर्स बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होने वाले हैं। प्राइस बैंड ₹118 to ₹124 पर शेयर। लॉट साइज 120 शेयर्स पर लॉट। मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट ₹14,880, ₹124 मल्टीप्लाइड बाय 120। टोटल इशू साइज ₹1907.27 crore, ₹1000 crore फ्रेश इशू प्लस ₹907.27 crore OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ का पोस्ट इशू वैल्यूएशन लगभग 7,166 करोड़ के आसपास है। लेटेस्ट जीएमपी अपडेट। अब सबसे ट्रेंडिंग चीज, जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है जो दिखाता है कि लिस्टिंग टाइम प्राइस आईपीओ प्राइस से ऊपर कितना एक्सपेक्ट हो रहा है। डिटेल्स के अकॉर्डिंग करंट जीएमपी अराउंड 8% प्रीमियम है, जिसका मतलब एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस ₹134 पर शेयर हो सकता है। डिस्क्लेमर, जीएमपी ऑफिशियली रेगुलेट नहीं होता, ये मार्केट सेंटिमेंट बताता है और डे टू डे चेंज होता रहता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि शैडो फैक्स आईपीओ क्यों ला रही है और इससे मिलने वाले पैसों का यूज कहां होगा। कंपनी ने अपने आरएचपी में क्लियरली बताया है कि आईपीओ के फंड्स का यूज ग्रोथ और ऑपरेशंस इंप्रूव करने के लिए होगा। 1. नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना। शैडो फैक्स अपना डिलीवरी नेटवर्क और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती है। इसके लिए कंपनी नए डिलीवरी हब्स, सॉर्टिंग सेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स सेटअप करेगी ताकि ज्यादा एरियाज कवर हो सकें और डिलीवरी फास्ट हो। 2.
फर्स्ट माइल लास्ट माइल सेंटर्स सेटअप करना। कंपनी और ज्यादा फर्स्ट माइल और लास्ट माइल सेंटर्स बनाएगी ताकि पिकअप्स और डिलीवरीज दोनों स्मूथ और एफिशिएंट हों। इससे डिलीवरी टाइम कम होगा और कॉस्ट पर डिलीवरी धीरे धीरे कम होगी। 3. मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। आईपीओ का कुछ पैसा मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर यूज होगा ताकि नए क्लाइंट्स मिल सकें। साथ ही फ्यूचर में छोटी कंपनीज को एक्वायर करने और जनरल कॉर्पोरेट नीड्स जैसे वर्किंग कैपिटल और टेक अपग्रेड के लिए भी फंड्स यूज होंगे। सिंपल कंक्लूजन दोस्तों, शैडोफैक्स आईपीओ का मेन गोल है 1. बिजनेस को एक्सपैंड करना, 2. ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाना, 3. लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रेडी होना। सिंपल शब्दों में बोले तो कंपनी आईपीओ का पैसा अपने बिजनेस को और बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं शैडोफैक्स आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स की, मतलब वो रीजंस जिनके बेसिस पर लोग इस आईपीओ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 1. लॉजिस्टिक्स सेक्टर फास्ट ग्रो कर रहा है। इंडिया में ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी जैसे सेगमेंट्स बहुत तेज स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। जैसे जैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे डिलीवरीज भी बढ़ेंगी, और जब डिलीवरीज बढ़ेंगी तो शैडोफैक्स जैसे लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स का बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। इसलिए सेक्टर टेलविंड शैडोफैक्स के फेवर में है। 2. बिग क्लाइंट्स के साथ काम करता है। शैडोफैक्स ऑलरेडी Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जोमाटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करता है। इसका मतलब यह है कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑलरेडी प्रूवन है और क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीत चुकी है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल होता है किसी भी आईपीओ के लिए। 3. आईपीओ प्राइस बैंड रीजनेबल लग रहा है। इनिशियल नंबर्स के हिसाब से आईपीओ का प्राइस बैंड ज्यादा अग्रेसिव नहीं लग रहा, मतलब वैल्यूएशन थोड़ी बैलेंस्ड साइड पर है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। 4. पॉजिटिव जीएमपी ट्रेंड। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी पॉजिटिव साइड पर चल रहा है। इसका सिंपल मतलब यह है मार्केट में लोग इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और अगर जीएमपी पॉजिटिव रहता है तो लिस्टिंग गेन्स का चांस थोड़ा बेटर हो जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों, सेक्टर ग्रोथ प्लस बिग क्लाइंट्स प्लस रीजनेबल वैल्यूएशन प्लस पॉजिटिव जीएमपी, ये सब मिलकर शैडोफैक्स आईपीओ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एंगल से इंटरेस्टिंग बना देते हैं। शैडोफैक्स कॉन्स या रिस्क्स। दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। शैडोफैक्स के सेक्टर में कंपटीशन काफी टफ है। बड़े प्लेयर्स हैं डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, ई-कॉम एक्सप्रेस और खुद Amazon, फ्लिपकार्ट की इन हाउस डिलीवरी। इस वजह से प्राइस वॉर और मार्जिन्स पर प्रेशर बना रहता है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी स्टेबल नहीं है। रेवेन्यू ग्रो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। मार्केट कंडीशंस वॉलेटाइल। शैडोफैक्स का बिजनेस डायरेक्टली ई कॉमर्स ग्रोथ और इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट स्लो हुआ या ऑनलाइन शॉपिंग घट गई तो रेवेन्यू और डिलीवरी वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। मिनी कंक्लूजन तो सिंपल शब्दों में शैडोफैक्स का बिजनेस हाई पोटेंशियल है लेकिन हाई रिस्क भी है। रिटेल इन्वेस्टर गाइड, अप्लाई करें या नहीं। फॉर लिस्टिंग गेन्स, अगर जीएमपी अबव 8 to 10% रहता है तो शॉर्ट टर्म गेन्स कंसिडर कर सकते हो। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर तुम लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हो लॉजिस्टिक्स ग्रोथ में और रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो होल्ड कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, आईपीओ में इन्वेस्ट सिर्फ सेंटिमेंट पर नहीं बल्कि फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन पर भी बेस होना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन, शैडोफैक्स आईपीओ एक ग्रोथ ओरिएंटेड लॉजिस्टिक्स प्ले लगता है जहां कंपनी का नेटवर्क और टेक एडवांटेज स्ट्रांग है। जीएमपी का करंट ट्रेंड पॉजिटिव है, प्राइसिंग भी फेयर लगती है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अग्रेसिव या शॉर्ट टर्म अप्रोच अप्लाई करो, कंजर्वेटिव या लॉन्ग टर्म अप्रोच फंडामेंटल्स चेक करो और फिर डिसाइड करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बोलो कि तुम अप्लाई करोगे या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और आईपीओ या मार्केट अपडेट के साथ।